हेलो मेरे प्यारे साथियों, क्या हाल चाल है। हम सबका आईडी अभिषेक लर्निंग ऑनलाइन क्लासेज पर आप सब अभी देख सकते हैं कि बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के लिए संज्ञा का पहला क्लास में लेकर आ गया हूँ। इससे बाद भी क्लास होने वाला है। चलिए, इससे पहले आप सब चैनल पर नहीं बने हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो लेकर आऊँ तो आप सब पर नोटिफिकेशन चला जाए। चलिए, इससे पहले मैं देरी करते हुए हम अपने क्लास की ओर चल रहे हैं। चलिए, आज का पहला प्रश्न है आप सबों के बीच की संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? ऑप्शन है आप सबों के बीच, क्रिया के नाम को संज्ञा कहते हैं, या व्यक्ति वस्तु स्थान गुण या भाव के नाम को, या विशेषता बताने वाले शब्द को सर्वनाम को। तो आप सब बताइए कि पहले नंबर का राइट आंसर क्या होगा। तो आप सबको मैं बता दूं कि पहले नंबर का राइट आंसर कमेंट में आ चुका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्रिया के नाम को संज्ञा कहते हैं। चलिए, हम दूसरे प्रश्न की ओर चल रहे हैं। दूसरा प्रश्न है आप सबों के बीच की राम किस प्रकार की संज्ञा है। राम किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शन है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। तो आप सब बताइए कि दूसरे नंबर का राइट आंसर क्या होगा। तो आप सबको मैं बता दूं कि दूसरे नंबर का भी राइट आंसर आ चुका है। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, व्यक्तिवाचक। चलिए, हम तीसरे प्रश्न की ओर चल रहे हैं। तीसरा प्रश्न है आप सबों के बीच है तीसरा प्रश्न कि पटना किस प्रकार की संज्ञा है। पटना किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शन है जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक है, भाववाचक है। तो आप सब बताइए कि तीसरे नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप सबको मैं बता दूं कि तीसरे नंबर का भी करेक्ट आंसर बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका भी व्यक्तिवाचक ही हो जाएगा। चलिए, हम चौथे प्रश्न की ओर चल रहे हैं। चौथा प्रश्न है आप सबों के बीच की लड़का किस प्रकार की संज्ञा है। लड़का किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शन है जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। तो सब बताइए कि चौथे नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी बताइए। तो आप सबको मैं बता दूं कि चौथे नंबर का भी करेक्ट आंसर आ चुका है। इसका भी हो जाएगा ए नंबर, यानी कि जातिवाचक हो जाएगा। लड़का किस प्रकार की संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा है। चलिए, हम पंचमा प्रश्न की ओर चल रहे हैं। पंचमा प्रश्न है आप सबके बीच कि ईमानदारी किस प्रकार की संज्ञा है। ईमानदारी किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शन है आप सबके बीच व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो आप सब बताइए कि पाँचवें नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप सबको मैं बता दूं कि पाँचवें नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा। ईमानदारी किस प्रकार की संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा है। चलिए, हम छठे प्रश्न की ओर चल रहे हैं। छठा प्रश्न है आप सबके बीच कि सोना किस प्रकार की संज्ञा है। सोना किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शन है द्रव्यवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक। तो आप सब बताइए कि छठे नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप सबको मैं बता दूं कि छठे नंबर का भी करेक्ट आंसर हो जाए, यानी कि ये हो जाएगा सोना किस प्रकार की क्रिया है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा है। अभी क्रिया में बोल दिया हूँ, इसके लिए सॉरी। चलिए, हम संतवें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। संतवां प्रश्न है आप सबके बीच कि सोना किस प्रकार की संज्ञा। सोना किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शन है जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक। तो आप सब बताइए कि संतवें नंबर का राइट आंसर क्या होगा। तो आप सबको मैं बता दूं कि संतवें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा समूहवाचक हो जाएगा। चलिए, हम 8वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 8वां प्रश्न है आप सबके बीच कि मित्रता किस प्रकार की संज्ञा है। मित्रता किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शन है द्रव्यवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। तो आप सब बताइए कि 8वें नंबर का राइट आंसर क्या होगा। तो आप सबको मैं बता दूं कि 8वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा भाववाचक हो जाएगा। मित्रता किस प्रकार की संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा है।
चलिए हम 9वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 9वां प्रश्न है आप सबके बीच, विद्यालय किस प्रकार की संज्ञा, विद्यालय किस प्रकार की संज्ञा है। ऑप्शन है जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक। तो आप सब बताइए कि 9वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप सबको मैं बता दूं कि 9वें नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा जातिवाचक हो जाएगा। चलिए हम 10वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 10वां प्रश्न है आप सबके बीच कि गंगा किस प्रकार की संज्ञा है। गंगा किस प्रकार की संज्ञा है। ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। तो आप सब बताइए कि 10वें नंबर का राइट आंसर क्या होगा। तो आप सबको मैं बता दूं कि 10वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक हो जाएगा। चलिए हम 11वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 11वां प्रश्न है आप सबके बीच, पुस्तक किस प्रकार की संज्ञा, पुस्तक किस प्रकार की संज्ञा है। ऑप्शन है जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, द्रव्यवाचक है। तो आप सब बताइए कि 11वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो आप सबको मैं बता दूं कि 11वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए हम 12वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 12वां प्रश्न है आप सबके बीच कि बचपन किस प्रकार की संज्ञा, बचपन किस प्रकार की संज्ञा है। ऑप्शन है समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, जातिवाचक। तो आप सब बताइए कि 12वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप सबको मैं बता दूं कि 12वें नंबर का भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि भाववाचक हो जाएगा। चलिए हम 13वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 13वां प्रश्न है आप सबके बीच, भीड़ किस प्रकार की संज्ञा, भीड़ किस प्रकार की संज्ञा है। ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। तो आप सब बताइए कि 13वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो आप सबको मैं बता दूं कि 13वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा, समूहवाचक हो जाएगा। चलिए हम 14वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 14वां प्रश्न है आप सबके बीच कि दिल्ली किस प्रकार की संज्ञा, दिल्ली किस प्रकार की संज्ञा है। ऑप्शन है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। आप सब बताइए कि 14वें नंबर का राइट आंसर क्या होगा। तो आप सबको मैं बता दूं कि 14वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। चलिए हम 15वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 15वां प्रश्न है आप सबके बीच कि पानी किस प्रकार की संज्ञा है, पानी किस प्रकार की संज्ञा है। ऑप्शन है जातिवाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। तो आप सब बताइए कि 15वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हुआ। तो आप सबको मैं बता दूं कि 15वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि द्रव्यवाचक हो जाएगा। चलिए हम 16वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 16वां प्रश्न है आप सबके बीच, सत्य किस प्रकार की संज्ञा, सत्य किस प्रकार की संज्ञा है। ऑप्शन है भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक। तो आप सब बताइए कि 16वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप सबको मैं बता दूं कि 16वें नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए हम 17वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 17वां प्रश्न है आप सबके बीच, कुत्ता किस प्रकार की संज्ञा है, कुत्ता किस प्रकार की संज्ञा है। ऑप्शन है जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, द्रव्यवाचक है। तो आप सब बताइए कि 17वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप सबको मैं बता दूं कि 17वें नंबर का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, यानी कि जातिवाचक है। चलिए हम 18वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 18वां प्रश्न है, मैं एक बात बता देता हूँ, ये सब आपको ऑब्जेक्टिव नहीं आ रहा है या नहीं माइंड में सेट हो रहा है, तो आप सब मैं बता दूँ कि मैं यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो लेकर आया हूँ, आप सब ज़रूर देख लीजिएगा, उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव देखिएगा। तो आप सबको मैं आशा कर रहा हूँ कि आप सबों के 100% में 100% समझ आ जाएगा। चलिए हम 18वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 18वां प्रश्न है, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है। हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है। आप सबको मैं बता दूं कि हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है। ऑप्शन है जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है। तो आप सब बताइए
कि 18वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप सबको मैं बता दूं कि 18वें नंबर का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि व्यक्तिवाचक हो जाएगा। चलिए हम 19वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 19वां प्रश्न है आप सबके बीच, दूध किस प्रकार की संज्ञा, दूध किस प्रकार की संज्ञा है। ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, द्रववाचक, भाववाचक, जातिवाचक। तो आप सब बताइए कि 19वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप सबको मैं बता दूं कि 19वें नंबर का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि द्रववाचक हो जाएगा। चलिए हम 20वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 20वां प्रश्न है आप सबके बीच, गरीबी किस प्रकार की संज्ञा है, गरीबी किस प्रकार की संज्ञा है। ऑप्शन है भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रववाचक। तो आप सब बताइए कि 20वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप सबको मैं बता दूं कि 20वें नंबर का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, यानी कि भाववाचक हो जाएगा। चलिए हम 21वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 21वां प्रश्न है आप सब बीच, कक्षा किस प्रकार की संज्ञा है, कक्षा किस प्रकार की संज्ञा है। ऑप्शन है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। तो आप सब बताइए कि 21वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप सबको मैं बीच बता दूं कि 21वें नंबर का करेक्ट आंसर कमेंट में आ चुका है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए हम 22वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 22वां प्रश्न है आप सब भी, टोली किस प्रकार की संज्ञा, टोली किस प्रकार की संज्ञा है। ऑप्शन है व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक है, द्रववाचक है, भाववाचक है। तो आप सब बताइए कि 22वें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप सबको बीच में बता दूं कि 22वें नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। टोली किस प्रकार की संज्ञा है, तो यह समूहवाचक संज्ञा है। चलिए हम 23वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 23वां प्रश्न है आप सबके बीच कि चांदी किस प्रकार की संज्ञा, चांदी किस प्रकार की संज्ञा है। ऑप्शन है जातिवाचक, द्रववाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक। तो आप सब बताइए कि 23वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप सबको मैं बता दूं कि 23वें नंबर का करेक्ट आंसर कमेंट में आ चुका है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चांदी किस प्रकार की संज्ञा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। चलिए हम 24वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी किस प्रकार की संज्ञा है, महात्मा गांधी किस प्रकार की संज्ञा है। ऑप्शन है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो आप सब बताइए कि 24वें नंबर का राइट आंसर क्या हुआ। तो आप सबको मैं बता दूं कि 24वें नंबर का राइट आंसर कमेंट में आ चुका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक हो जाएगा। चलिए हम 25वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 25वां प्रश्न है आप सबके बीच कि प्रेम किस प्रकार की संज्ञा है, प्रेम किस प्रकार की संज्ञा है। ऑप्शन है जातिवाचक, द्रववाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक। तो सब बताइए कि 25वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो आप सबको मैं बता दूं कि 25वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि भाववाचक हो जाएगा। प्रेम किस प्रकार की संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा है। मैं आशा करता हूँ कि आज का क्लास आप सबों को भी बहुत अच्छा लगा हो। तो आप सब ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आज का क्लास आप सबको कैसा लगा। चलिए आप सब से मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि आप सबको चैनल पर नहीं बने हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मैं खुद भी वीडियो लेकर आऊँ तो आप सब पर नोटिफिकेशन चला जाए। चलिए इससे पहले मैं सबको बोल देता हूँ, जय हिंद।